नमस्ते। आपके सामने रखे हुए कुछ सामग्री या हम कह सकते हैं रेमेडीज़, ये आपके इस वीडियो में टॉपिक है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि होम रेमेडीज़ यानी कि घर में जो जो आम चीज़ें मिलती है उसके ज़रिए किस तरीके से हम हमारे बाल या ब्यूटी को निखार सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये जो सामग्री है ये हमारे घर में ही रहते हैं। इसको हम लोग किस तरह से फेस के लिए, बॉडी के लिए इस्तेमाल करेंगे ये देखने वाले हैं। ये है केला। केले को अगर आप अच्छे से मैश करते हो और थोड़ा सा दूध डाल के उसे मसाज करते हो तो फेस में ग्लो आता है। ये जो चावल है, चावल को अच्छी तरह से पीस के उसका पाउडर बनाना है। पाउडर को थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा दूध डाल के उसे मिक्स करके पैक बनाना है। ये पैक लगाओगे तो आपके जो स्किन टोन में चेंजेस आएंगे। ये है दाल। दाल को अगर रात में भिगो के रखते हो और सुबह दूध में उसे मिक्सर में ग्राइंड करते हो तो उसका एक पेस्ट बनेगा। पेस्ट अगर आप फेस पे, बॉडी पे लगाते हो तो बॉडी में हल्का सा ग्लो आ जाता है या आपके जो दाग है, धब्बे हैं, वो निकल जाते हैं। एलोवेरा है। एलोवेरा के बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। ये आप फेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और हेयर के लिए भी। ये है बेसन। बेसन का इस्तेमाल जैसे हाथ पैर हमारे बहुत ही टैन हो जाते हैं तो उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। बेसन थोड़ा सा मिल्क, क्रीम और हल्दी को एक साथ घुल के आप लगा सकते हो। इससे आपका जो टैन है वो अच्छा हो सकता है। या फिर यही आप फेस के लिए भी इस्तेमाल करते हो तो फेस पे भी जो दाग है तो निकल सकते हैं। ये है पुदीने का पत्ता। ये पुदीने के पत्ते को आप बादाम के साथ मिक्स करके पैक बना सकते हो और वो पैक आप फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये है खसखस। खसखस एक स्क्रब है तो आप इसे शहद में मिक्स करके फेस को अगर लगाते हो तो जो भी डेड सेल, वाइट सेल है वो अच्छी तरह से आप निकाल सकते हो। ये है चॉकलेट। चॉकलेट का इस्तेमाल जैसे हमारा फेस जो है वो बहुत ही डल हो गया है तो चॉकलेट को मेल्ट करके आप लगाओगे तो आपका फेस ग्लो करेगा। ये है आटा। इसको छानने के बाद जो फेंकने वाली चीज़ें है उसमें अगर आप रोज़ वाटर डाल के उसे जहाँ पे आपके ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है, वहाँ पे अगर आप स्पेसिफिकली नोज़ के पार्ट पे आप लगाओगे तो ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स निकल जाएंगे। ये है हल्दी। हल्दी तो आपको पता है ये एंटीसेप्टिक है और एंटीसेप्टिक होने के कारण आपके जो भी दाग या कोई चीज़ आपको लगी है वो अच्छा करती है। तो ये हल्दी के बहुत सारे अलग अलग उपयोग हम लोग करेंगे। जैसे कि आपके स्किन या हाथ पे थोड़ा सा बेसन, हल्दी मिक्स करके लगाते हो तो ग्लो आता है। फेस के ऊपर हल्दी, थोड़ा सा दूध डाल के लगाते हो तो भी ग्लो आ जाता है। ये है दही। दही का इस्तेमाल हम लोग हेयर के लिए करेंगे। हेयर पूरी तरह से ड्राई हो जाते हैं तो आप 1 चम्मच दही, थोड़ा सा नींबू, 1 से 2 ड्रॉप नींबू और जो आप ऑयल लगाते हो उसमें घोल के आप लगा सकते हो। इससे आपके बाल ड्राईनेस जो है वो कम हो सकता है। ये है कपूर। जैसे बहुत बड़े बड़े पिंपल्स आते हैं या पू जैसा पिंपल्स आता है उसके ऊपर अगर आप लगाते हो तो ये साफ़ कर देता है। उसमें से जो भी बीज है वो अच्छी तरह से निकाल देता है। ये है बादाम। बादाम का इस्तेमाल अगर आप बादाम पीस के
या आप उसे भिगो के पीसते हो तो उसमें से जो जूस आता है वो आप डायरेक्टली फेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि हम लोगों ने बादाम को ये पुदीने के पत्ते में मिक्स करके वो जो टैन होता है वो निकाला था। ये है दूध। दूध के तो बहुत मल्टीपल यूजेस है, जैसे कि हम लोगों ने चावल में भी दूध डाले थे। तो अगर हम लोगों को ओरिजिनल क्लींजिंग करना है तो ये जो कच्चा दूध है उसमें 2 से 3 बूंदे अगर आप नींबू के डालते हो तो ये ओरिजिनल क्लींजिंग बन जाता है। तो इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये है अंडा। अंडे का इस्तेमाल आपके ऑयली स्किन है, फोड़िया है, उसका जो वाइट पार्ट है, येलो पार्ट नहीं, वाइट पार्ट अगर आप लगाते हो तो जो पिंपल्स है या ऑयली है वो अच्छा हो सकता है। ये जो अंडा है इसमें अगर आप मैदा डालते हो, मैदा 1 चम्मच और 2 चम्मच रोज़ वाटर डाल के इसका मिश्रण अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद ये फेस पे 15 मिनट रखना है। 15 मिनट रखने के बाद आप ठंडे पानी से उसे वॉश करना है। ये है टमाटर। टमाटर का भी इस्तेमाल स्क्रब के लिए हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को बीच में से काटना है और काटने के बाद इसे स्प्रेड करना है। स्प्रेड करते हैं, उसके बाद स्टीम लेंगे तो ब्लैकहेड जो भी है वो निकल जाएंगे। फिर ये जो बटाटा है, बटाटे को आप उसका कद्दूकस करते हो और वो आइस पे रखते हो तो वो जो अंडर आइस सर्कल है वो भी निकल जाएगा। नींबू का जो इस्तेमाल है वो अलग अलग प्रक्रिया में कर सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने क्लींजिंग किया था तो क्लींजिंग में भी आपने 1 से 2 ड्रॉप डाला था। हेयर में जब हेयर के इसमें डैंड्रफ हो जाता है तो डैंड्रफ में भी आप नींबू का इस्तेमाल कर सकते हैं। नींबू डायरेक्टली कभी भी अप्लाई नहीं करना है, उसको किसी ना किसी इंग्रेडिएंट में ऐड करना है। जब आप ऐड करोगे तो अच्छी तरह से ऐड करना है और उसे लगाना है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से घरेलू सामग्री के द्वारा हम ब्यूटिशियन का काम कर सकते हैं। तो ये जो होम रेमेडीज़ का एपिसोड था ये हमारे आखिरी एपिसोड था। हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।